का सल्यूशन सीड्स के माध्यम से क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला, स्लीप। एस फॉर स्लीप यानी नींद। तो 7-8 घंटे की नींद आपको अवश्य लेनी है। स्पेशली पुरुषों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार हम रात को मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर हम समय हमारा जाता रहता है और हम रात को जल्दी सोते नहीं हैं और इस वजह से सुबह उठने में हमें मुश्किल होती है। 7-8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर की रिकवरी बेहतर हो, सूजन कम हो और प्रभावी रक्त निर्माण में सहायता मिले। अभी तो हम सब लोग क्योंकि 5 बजे योगा और ध्यान के लिए उठ रहे हैं, तो अक्सर देखा ये जाता है कि हम उठ तो समय पर जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हमारा सोने का समय फिर भी गड़बड़ाया हुआ रहता है। तो इसलिए नींद की कमी बनी रहती है। हो सकता है आप 11 बजे सो रहे हैं, आप 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन आप उठ तो रोज 5 बजे ही रहे हैं। तो इसका मतलब नींद सिर्फ 5 घंटे की हो रही है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 9 बजे सो रहा है। तो हमें 9 बजे सोने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उठने का समय हमारा वही है। अक्सर लोग बात करते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे यहाँ तो सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सब मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगी, सोना भी जल्दी चाहिए, उसकी आदत डालें आप। जल्दी सोइए ताकि हम अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी कर पाए। जब नींद अच्छी होती है तो आपको खुद महसूस होता होगा कि आप में एनर्जी अच्छी बनी रहती है। दूसरा, नींद ही एक ऐसा समय है जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है अंदर से। तो आपकी रिपेयरिंग अच्छी हो, रोज सर्विसिंग अच्छी हो आपकी, और उसके बाद हमारे जो खून का निर्माण है वो भी बेहतर हो, इसके लिए जरूर, और टॉक्सिन्स कम जमा हो हमारे शरीर में, इसके लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद के साथ साथ इतना याद रखिए कि जल्दी सोना और जल्दी उठना भी जरूरी है। सपोज कीजिए आपने किसी दिन आपने सोचा कि आज एक्सरसाइज करने के लिए नहीं उठे, हम 12 बजे सोए और आप 6:30 बजे उठे, तो 6.5 घंटे की नींद हुई, मगर वो बेस्ट क्वालिटी की नींद नहीं है। यही अगर आप 9 बजे सोते और आप 5 बजे उठते, वो बेस्ट क्वालिटी की नींद है। मतलब कहने का ये है, देर से सो करके भी अगर आप 7-8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, वो उतनी अच्छी नींद नहीं है जितना आप जल्दी सो करके 7-8 घंटे की नींद पूरी करें। क्योंकि हमारे शरीर में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हीलिंग हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। हीलिंग हॉर्मोन्स मतलब जो हमारे शरीर को हील करते हैं, तो वो समय बहुत जरूरी है कि हमारा सोने में बीतना चाहिए। नींद की कमी ना बनने दें। बहुत बार स्पेशली पुरुष ये सोचते हैं कि सप्ताह के दिनों में तो देर रात तक जगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब छुट्टी होगी ना, वीकेंड आएगा ना, उस दिन बहुत देर तक सोएंगे। तो क्या बोला जाता है, मैं संडे को अपनी नींद पूरी कर लेता हूं। ये बहुत गलत है। ये अकाउंट्स नहीं है। नींद आपकी और शरीर आपका अकाउंटिंग लेजर नहीं है कि आप 6 दिन नहीं सोएंगे या कम सोएंगे और 7वें दिन आप उसको पूरा कर लेंगे। रोज की नींद रोज पूरी करना जरूरी है, क्योंकि रोज की नींद जब रोज पूरी नहीं होती तो शरीर को नुकसान पहुंचता जाता है, जो लंबे समय में काफी बड़ा नुकसान बन जाता है। तो प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिए कि 6 दिन कम सोएंगे तो संडे को बहुत देर तक सो करके नींद पूरी कर लेंगे। इनफैक्ट रोज ही आपको 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। ये रोज का रूटीन होना चाहिए संडे को। अब आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरुष भावनात्मक स्तर पर थोड़े कम, मतलब कम इमोशनल होते हैं, ऐसा कहा जाता है, जबकि मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं अपने इमोशंस थोड़े आसानी से दिखा देती हैं। पुरुषों को हमारे समाज में शुरू से ये सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, और जब हम इमोशंस नहीं दिखाते हैं तो हम अपने इमोशंस को अंदर भर करके रखते हैं। और
इसलिए पुरुषों में भी इमोशनल समस्याएं, डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है। तो इमोशनल स्वास्थ्य को, अपने इमोशनल वेलबींग को आप अच्छा कैसे रखें, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्त बनाएं और उनके साथ क्वालिटी वाला समय बिताएं, ये बहुत जरूरी चीज है। दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, मगर साथ में क्या लिखा है, क्वालिटी का समय बिताना है। दोस्त बना करके उनसे बेकार की बातों में गपशप करके समय नहीं कमाना है। आप जब दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ बैठें, तो आपके पास तो बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार, हमारे गुरुकुल में रोज क्या हो रहा है, क्या हमने नया सीखा, हमारा संगठन इतनी सारी नई चीजें सिखा रहा है, उनको हमें अपने संगठन के साथ जोड़ने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम दोस्त बनाते जाएं और उनसे बात करते जाएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम हम बिताते जाएं। अगर हम ये कर लेंगे ना, तो नए भारत का निर्माण करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उनको लगातार बता पाएंगे कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्ती करते जाएं और उनको अपने मिशन के बारे में बताते जाएं। दोस्ती करके बिना बात के गॉसिप में समय नहीं बिताना है, वो आपके इमोशंस को अच्छा करने की बजाय खराब करेगा। क्योंकि नेगेटिव बातें बहुत वक्त तक हमारे साथ रहती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं। तो नेगेटिव डिस्कशन ना करें। बहुत बार हम इसमें, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ वहां पर वैसा हो गया, हम नेगेटिव डिस्कशन में भी बहुत टाइम लगाते हैं। तो नेगेटिव डिस्कशन ना करें। और रोजाना थोड़ी देर मोबाइल से दूर और प्रकृति के बीच रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल हमारा एक ऐसा साथी है, इसको मैं अक्सर झुनझुना बोलती हूँ, क्योंकि जब भी हमारा मन खराब हो या ना भी हो, ये हमें चुप करा के रखता है। ये हमारा मन हर जगह से डिस्ट्रैक्ट करके सिर्फ अपने में लगा करके रखता है। तो कोशिश करें कि इस मोबाइल से आप थोड़ी देर के लिए दूरी बनाएं, इसको घर पे छोड़ के जाएं। आप घर के बाहर जा करके थोड़ा टहलें, प्रकृति के बीच रहें। सुबह के समय, जैसे अभी गुरुकुल के खत्म होने के बाद, थोड़ा सा बाहर धूप स्नान करें। तो मोबाइल को छोड़कर जाएं, हमेशा मोबाइल को अपने से चिपका करके ना रखें। इससे आपको कुछ दिनों में समझ में आने लगेगा कि आपकी खुशी, आपके अंदर जो संतोष, जो एक जॉय की जो भावना है, वो बढ़ रही है। दिन में एक निश्चित समय तय करें जब पूरा परिवार आपका साथ बैठे। ये बहुत जरूरी है। पूरे परिवार के साथ दिन में एक बार जरूर बैठें। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय तय कर लें, अपने परिवार की दिनचर्या के हिसाब से। अक्सर ये समय, रात का समय, बहुत अच्छा, सबके घरों में जब सब लोग अपने अपने घर वापस लौट आते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र से, तो ये शाम का समय बहुत अच्छा समय है, जब आप एक साथ बैठें, पूरे दिन में क्या हुआ उसकी बातें करें, थोड़ा हंसी मजाक करें। उस समय सबका मोबाइल दूर होना चाहिए, उस समय टीवी नहीं होना चाहिए, उस समय सिर्फ एक दूसरे के साथ ही समय बीतना चाहिए। बागवानी एक बहुत अच्छा ऐसा शौक है जो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है। एक रिसर्च हुई जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि जापान में इतने सारे लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ कैसे जी पाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई, जापान के लोग बागवानी में अपना समय बहुत बिताते हैं। दिन में 1 से 2 घंटे वो बागवानी में स्वयं बिताते हैं, और वो उनकी भावनात्मक स्वास्थ्य को और उनकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत सही रखता है। क्योंकि पेड़ों से बातें करना, पेड़ों के बीच रहना आपके मन को तो खुश रखता ही है, साथ में जब आप बार बार बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिकली बागवानी में होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई है ये वाली रिसर्च, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब आते हैं व्यायाम पर। तो कौन से व्यायाम पुरुषों के लिए अनीमिया की स्थिति से निपटने के लिए बहुत अच्छे हैं? तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, ये व्यायाम बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। तो इन व्यायाम को, इनमें से जो भी व्यायाम आपकी कंडीशन को सूट करता है, आपके एनवायरनमेंट को सूट करता है, आपकी स्थिति को सूट करता है, आप वो कर सकते हैं। अ, तेज चलना तो मेरे ख्याल से सबके लिए सूटेबल है, क्योंकि ऊपर वाले ने जमीन हम सबको दी है और ये फ्री है। तो आप
तेज चल सकते हैं, जहां तक चल सकें, जितनी जमीन को आप कवर कर सके। आप साइकिल चला सकते हैं, तैराकी हो सकता है सबके लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि पूल शायद सब जगह ना हो, मगर तेज चलना और साइकिल चलाना, ये दो चीजें तो हर एक के लिए मुमकिन है। ये सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपकी थोड़ी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपके हार्ट तक और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज ये वाली हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कैसे मदद करेगी? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में मदद करेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड की एक्सरसाइज होती है इसमें। सप्ताह में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, जिसमें आप कोई भी वेट उठा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, अगर जिम पॉसिबल है तो आप जाएं, ना पॉसिबल है तो आप घर में भी वेट उठा सकते हैं। 1 लीटर की बोतल आप एक हाथ में पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ में दूसरे 1 लीटर की बोतल पकड़ लीजिए, भरी हुई बोतल, खाली नहीं, भरी हुई बोतल आप पकड़ लीजिए और उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वेट बन जाएगा। ओवर ट्रेनिंग से बचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पुरुषों को लगता है ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी मसल ज्यादा बन पाएगी, हम बहुत कम समय में अपना वेट लॉस कर पाएंगे, हम बहुत कम समय में जो है स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन ओवर ट्रेनिंग जो है वो अनीमिया को बढ़ा सकता है। उचित पोषण के बिना अधिक सहन शक्ति वाले व्यायाम अनीमिया को बढ़ा सकते हैं। उचित पोषण के साथ भी आप ओवर ट्रेनिंग ना करें। ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसीलिए दिन में सप्ताह में 2 से 3 बार ही करनी चाहिए, रोज नहीं करनी है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप 10 मिनट करें, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर आप 10 मिनट करें, ऐसा करके 40 मिनट से ज्यादा की ट्रेनिंग आपकी एक दिन में नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आहार पर। कुछ चीजें हैं जो आपको हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए। पालक, करी पत्ता, हरी सब्जियां, गाजर, खजूर और अंजीर, ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा हिमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती हैं, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। पालक, करी पत्ता, हरी सब्जियां, गाजर, इनका तो आप सुबह 1 ग्लास जूस बना करके, जिसमें आप नींबू अवश्य डालें, और आप पी सकते हैं। आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए नींबू का रस और अन्य विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। नींबू का रस बेस्ट है आयरन बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो दिन में 3 बार नींबू का रस, नींबू पानी पिए, बिना चीनी बिना नमक डाले। नाश्ते के बाद 1 ग्लास, लंच के बाद 1 ग्लास, और रात के खाने के बाद 1 ग्लास नींबू पानी। ना, एक पूरा नींबू का रस, थोड़ा पानी, न नमक न चीनी, ये आपके आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाएगा। भोजन से 1 घंटा पहले और बाद में चाय या कॉफी ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम सारी चीजों का ध्यान रखते रखते भी खाने के साथ चाय या कॉफी लेने की हमारी आदत होती है, तो आयरन का अवशोषण उससे बाधित होता है। तो आप कोशिश करें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद में चाय और कॉफी ना पिएं। वैसे तो बिल्कुल ना पिएंगे, या दिन में एक ही बार पिएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं पोषक तत्वों पर। कौन कौन से पोषक तत्व मदद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आयरन तो मदद करेगा ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का मेन न्यूट्रिएंट है, मेन एलिमेंट है। विटामिन B12 आरबीसी बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करता है। फोलेट, विटामिन B9, ये जो है वो आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए जरूरी है। विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। सो प्रोटीन के बिना आपका हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जिंक और कॉपर, ये दोनों हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी हैं, और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो जिंक और कॉपर दोनों बहुत जरूरी हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो सप्लीमेंट्स आपको कौन से लेने हैं? अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर DL से कम है, इसके लिए ऑफ कोर्स आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप जब अभी हम सेहत के सितारे
के लिए टेस्ट करवा ही रहे हैं, लैब टेस्ट, आप टेस्ट करवा लें। हो सकता है आपने ऑलरेडी जो टेस्ट करवाया उसमें, अगर आपने, क्योंकि हमने हीमोग्राम करवाने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने के लिए आपसे हम लगातार कह ही रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स में अगर कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ होगा तो आपका हेमोग्लोबिन आपको पता होगा। आप एक बार रिपोर्ट देख लें अपनी, और अगर नहीं करवाया है तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट एक बार करवा लें, या फिर आप हेमोग्राम भी करवा सकते हैं जिसमें आपका पूरा ब्लड का एनालिसिस आ जाएगा। तो अगर आपका हेमोग्लोबिन 13 ग्राम से कम है तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिन में एक लेना शुरू कर सकते हैं। कब तक करना है? जब तक कि आपका हेमोग्लोबिन 14 ग्राम तक ना आ जाए। ये पता कैसे चलेगा? 1 महीना आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन लें और 1 महीने बाद वापस, जैसे ही आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक खत्म होता है 1 महीने में, 1 महीने बाद आप वापस अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट करवाने पे आपको पता चला कि 14 ग्राम या 14 ग्राम से ज्यादा हो गया है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसके बाद लेना बंद करना है। अगर तब तक भी 1 महीने बाद भी आपका हेमोग्लोबिन 14 या 14 से ज्यादा नहीं हुआ, तो आप 1 महीना और लें और उसके बाद फिर से टेस्ट करवाएं और फिर आप डिसाइड करें। तो जब तक कि आपका, हर महीने आपको टेस्ट करवाना होगा, और जब तक आपका हेमोग्लोबिन 14 या 14 से ज्यादा ना हो जाए तब तक आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेनी है, और उसके बाद आपको न्यूट्रीचार्ज मैन कंटिन्यू करना है। तो जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं उस समय क्या न्यूट्रीचार्ज मैन कंटिन्यू करना है? नहीं। जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं तब आप न्यूट्रीचार्ज मैन ना लें। जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन बंद कर दें आपका हेमोग्लोबिन 14 ग्राम तक होने के बाद, तब आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज मैन लें, तब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ना लें। आप दोनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट ही एक बार में लेंगे। इसके अलावा प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। आप, हमारे पास तो प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आप ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉबेरी का स्वाद पसंद है तो, आपको दोनों में से कोई भी स्वाद पसंद नहीं है तो आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट भी ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल भी ले सकते हैं, और आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट भी ले सकते हैं। आपको जो प्रोटीन पसंद आता हो आप उसमें से कोई भी प्रोटीन चूज कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक जब आप अगर ले रहे हैं तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरेमल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट ना लें, पर बाकी सारे प्रोटीन्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके सेल्स में सुधार करता है। इनफैक्ट अभी मैं कल परसों ही पढ़ रही थी, उसमें ये था कि ओमेगा 3 जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो। और गामा ओरिजिनॉल लेना बहुत जरूरी है ताकि शरीर में जो टॉक्सिन्स रोज पैदा होते हैं हम उनको रोज अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। तो ये था हमारा सीड्स